हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आर्य सवाल के थे, कुछ एनसीईआरटी के थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये आर डी शर्मा का है। ठीक है, आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 30 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन गिवन फिगर AD इक्वल टू DB एंड एंगल B इज ए राइट एंगल, डिटरमाइन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिगर पहले से दिया हुआ है और बोला है कि AD जो है BD के इक्वल है। ठीक है, और एंगल B मेरा 90 डिग्री है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है। तो हमको इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, पहला है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें लेंथ भी दिया हुआ है। AC का लेंथ B के टर्म में दिया हुआ है, स्मॉल b के टर्म में, और AB का लेंथ जो है स्मॉल a के टर्म में दिया है। ठीक है, और ये एंगल मेरा थीटा है, ये छूट गया है, ये एंगल जो है मेरा थीटा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि इस थीटा एंगल के लिए BD मेरा परपेंडिकुलर होगा और BC बेस होगा, क्योंकि ये जो थीटा एंगल है ये छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर है, मतलब ट्रायंगल DBC के अंदर है ये थीटा एंगल। ठीक है, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर थीटा एंगल नहीं है। ये ट्रायंगल हम बोल सकते हैं कि BCD के अंदर है। ठीक है, चलो। तो इस थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा? BD होगा, और बेस क्या होगा? मेरा BC होगा। ठीक है, और हाइपोटेनस कौन होगा? CD होगा। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके पहले हम देखते हैं साइन थीटा के लिए हमको क्या चाहिए होगा। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए होगा। ठीक है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? BD होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा? मेरा CD होगा। ठीक है, लेकिन ना ही हमको BD का लेंथ मालूम है, ना ही CD का लेंथ मालूम है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम BD निकालते हैं, उसके बाद CD निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करना है। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमको BD का लेंथ चाहिए होगा, CD का और BC का चाहिए होगा। ठीक है, तो तीनों का ही लेंथ मालूम नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो हम क्वेश्चन को देख के जो चीज़ गिवन है वहाँ से हम BD, CD और BC का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं इसको। तो क्वेश्चन में पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन है AD इक्वल टू DB। ठीक है, हमको किसका वैल्यू निकालना है? DB का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। और भी कुछ गिवन है। फिगर से हम देख सकते हैं कि फिगर से हमको AB का लेंथ मालूम है। तो AB का लेंथ कितना है? स्मॉल a, और AC का लेंथ मालूम है हमको, जो कि स्मॉल b है। ठीक है ना, AC का लेंथ स्मॉल b है। इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम चाहें तो AB को BD के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? AB को हम AD प्लस BD लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे, ये B है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू, AB को क्या लिख सकते हैं? AD प्लस DB। ठीक है, ये लिख सकते हैं। AB का लेंथ हमको मालूम है, AB का लेंथ कितना है? A। हमको क्या चाहिए? DB चाहिए, और यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि AD इक्वल टू DB। तो क्या हम AD की जगह DB लिख सकते हैं? क्योंकि हमको AD का लेंथ नहीं चाहिए, हमको केवल किसका चाहिए? BD का लेंथ चाहिए, या DB का लेंथ चाहिए। तो क्या हम AD की जगह DB लिख सकते हैं ना? तो DB लिखते हैं यहाँ पे प्लस DB। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A इक्वल टू 2DB प्लस DB क्या हो जाएगा? 2DB। हमको क्या चाहिए? DB चाहिए। तो देयरफॉर DB बराबर, ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा A/2। यानी कि हमको DB का लेंथ मालूम चल गया। DB का लेंथ कितना है मेरा? A/2 है। ये जो है A/2 है। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? और BC चाहिए, BC का लेंथ, और CD का लेंथ चाहिए। ठीक है, तो पहले हम BC का लेंथ निकालते हैं। कैसे BC का लेंथ निकालेंगे? तो देखते हैं। ये जो BC साइड है
छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। बड़े वाले ट्रायंगल का मतलब ए बी सी में भी है। तो ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये साइड कैसे हम निकालेंगे तो देखते हैं। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो ए बी सी में हमको ए सी का लेंथ मालूम है, ए बी का लेंथ मालूम है, बी सी का लेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो क्योंकि ए बी सी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमको हाइपोटेनस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो बेस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, या लिख सकते हैं फ्रॉम इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। तो हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए बी सी का, तो ए बी सी में लिखेंगे फ्रॉम या बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं कि इस ट्रायंगल में क्या क्या है। तो इस ट्रायंगल में बड़े ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस कौन होगा, मेरा एसी होगा, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला साइड एसी होता है, मतलब हाइपोटेनस होता है। तो लिखते हैं देयरफॉर एसी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर बेस मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो थीटा है वो मतलब छोटे वाले ट्रायंगल में है, थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में नहीं है। अगर थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में होता तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता और बेस कौन होता है तुम्हारा बीसी होता। चलो, तो एसी का लेंथ हमको मालूम है, एसी कितना है मेरा बी, तो बी का स्क्वायर, बीसी का लेंथ निकालना है तो बीसी का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, प्लस ए बी का लेंथ, तो ए बी का लेंथ मालूम है पूरा कितना है, स्मॉल है, तो स्मॉल ए का स्क्वायर। हमको बी सी स्क्वायर चाहिए तो बी सी स्क्वायर को एक तरफ छोड़ देते हैं और ए स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमको बी सी चाहिए तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए जो जो साइड चाहिए वो उसमें से दो साइड्स का लेंथ मालूम चल गया। एक डी बी का लेंथ चाहिए था तो उसका भी मालूम चल गया, और बी सी का लेंथ चाहिए था वो भी मालूम चल गया। तो मैं बी डी कितना है A/2 और बी सी कितना है इतना, ठीक है। अब हमको चाहिए सी डी, ठीक है। तो सी डी का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है डी बी सी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो साइड है सी डी ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस का हम लेंथ निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखते हैं इसको लेंथ कैसे निकालेंगे। जो लेंथ का जो साइड का लेंथ निकल गया है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। डी बी निकल गया है A/2, ठीक है, और बी सी का लेंथ मालूम चल गया है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों आगे की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब हम निकालते हैं सी डी का लेंथ, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, सी डी मेरा हाइपोटेनस होगा, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सी डी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन होगा बी डी, तो बी डी का स्क्वायर प्लस बेस कौन होगा मेरा बी सी है तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब सबका हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो देखते हैं, तो सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी कितना है A/2, तो A/2 का स्क्वायर प्लस बी सी का लेंथ कितना है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा A/2 का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस स्क्वायर रूट का स्क्वायर है
तो स्क्वायर रूट को अगर स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा, केवल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, सी डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 4 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा सी डी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 4 इंटू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा, 4 बचा। ठीक है, इसको क्लीन कर रहे हैं आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखते हैं। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सी डी का स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर, अब देखिए -4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है 4 है। ठीक है, अब हमको सी डी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सी डी का लेना चाहिए। ठीक है, सी डी का लेना चाहिए, तो देयरफॉर सी डी इक्वल टू, ये स्क्वायर क्या जाएगा, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो सी डी इतना आ रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो हमको सी डी भी मालूम चल गया। ठीक है, अब बारी बारी से हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट अब मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो, तो हमको सभी साइड का लेंथ मालूम चल गया, ट्रायंगल डीबीसी में बीडी भी मालूम चल गया, बीसीबी और सीडी भी। अब हम आसानी से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इधर क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला है मेरा साइन थीटा, तो हमको साइन थीटा मालूम है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल में बात करें तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, बीडी है, और हाइपोटेन्यूस कौन है, सीडी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर जगह पे बीडी और हाइपोटेन्यूस की जगह पे क्या लिखेंगे, सीडी। ठीक है, तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, बीडी का लेंथ मालूम है हमको कितना है, a अपॉन 2, CD कितना है, CD निकल क्या है मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको, अब हमको कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं इधर, और इस चीज़ को CD को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, CD यहाँ पे लिख देते हैं, CD बराबर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2। चलो इसको आगे इसको क्लीन करते हैं। तो पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, साइन थीटा निकालना था, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा मेरा, BC, और हाइपोटेनस कौन होगा मेरा, CD। तो लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, BC कितना है मेरा, BC आया है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन CD कितना है, CD है स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, BC अपॉन CD। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। ये 2 जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। और यहाँ से कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फाइनल आंसर इतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कैंसिल होने वाला कोई चीज़ नहीं है, जिसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देयरफॉर कॉस थीटा का आंसर कितना आ गया, 2 अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया मेरा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, इस तरफ इसको क्लीन कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है मेरा? थर्ड पार्ट है tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा किसका रेशियो होता है? तो tan थीटा मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। और थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है मेरा? BD है। ठीक है, अपॉन बेस क्या है मेरा? BC है, तो BC लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BD होगा और बेस कौन होगा? BC होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू BD का लेंथ कितना है? A अपॉन 2 अपॉन BC कितना मेरा आया है? BC आया है स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, BC है B स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो tan थीटा कितना आ जाएगा? देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू A अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है ना, तो इतना, इसमें कोई कैंसिल होने वाला टर्म नहीं है, तो इसका भी आंसर इतना ही होगा। ठीक है, तो जब अगर हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं, सभी साइड का लेंथ निकाल ले रहे हैं, तो हम आसानी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखते हैं। 4 है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू लिखना है। देखते हैं यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हैं साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा? BD है। ऐसे हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं पहले, तो इरेज कर दिए हैं, नहीं तो डायरेक्ट रख सकते थे वैल्यू। आप रख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पे इरेज कर दिए हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी रखा जा सकता है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है मेरा? CD, इसका होल स्क्वायर। प्लस कॉस थीटा क्या होता है? बेस क्या है मेरा? BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? CD, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ सही है। सॉल्व करते हैं। BD कितना है मेरा? BD है A अपॉन 2। CD कितना है मेरा? स्क्वायर रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। CD है स्क्वायर रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और नोट करते रहिएगा जो भी हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, उसको क्लीन करने से पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। प्लस अब ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या बचा? नीचे बचा है स्क्वायर रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो A का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसको स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा? तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे भी बचेगा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना होगा? नीचे सेम है दोनों, तो एलसीएम हो जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा? A स्क्वायर प्लस
4 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो देखो, तो 4b स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस 4a में 4a स्क्वायर में प्लस a स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, और नीचे भी क्या है 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये था, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान भी था। करना क्या था, केवल जो भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं उस ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ निकालेंगे पहले, ठीक है। जैसे ही तीनों साइड का लेंथ निकल जाएगा हम आसानी से सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होप कि समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ हम आएंगे।